संस्कारी माता पिता होते हैं तो इंसान की कौन कहे, परमात्मा भी उन्हें माता पिता के रूप में स्वीकार कर लेता है। और आजकल के माता पिता ही कहते हैं, संबंध तय करते, हमारी बेटी को साथ रखोगे कि नहीं, गांव में नहीं रहेगी, घर में नहीं रहेगी, साथ में रहेगी। इसका मतलब माता पिता भाड़ में जाए, चूल्हे में जाए माता पिता। बेचारी जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और मन में कामना आती है, भावना जगती है कि बहू आएगी तो रुंझन रुंझन चलेगी, सवेरे सबसे पहले जागेगी, झाड़ू पोंछा साफ चका चक, बेड पर ही चाय पिलाएगी। इनके मन में भाव जगते हैं, कामना लिए बैठी रहती है। और बहू ही कहे, मम्मी थोड़ा चाय बना के लाओ, चाय। बहू भी बेटियां होती हैं, बेटी की तरह रखो। लेकिन बहू का दायित्व तो ये बनता है, आज बहू है, कल के दिन वही सास बनेगी, कल के दिन वही दादी बनेगी, बदलता है। किसी की बहू अगर बेटी 10 बजे तक 8 बजे तक सोती रहे तो लोग बुरा नहीं कहेंगे, और किसी की बहू 9 बजे तक सोए तो पूरे मणपुरा में चर्चा का विषय बन जाएगा। हे देखो फलाने की बहू 9 बजे तक सोती, 9 बजे तक। इसलिए कैसे रहना चाहिए, घर में जवान बेटा हो जाए, घर में बहू आ जाए, याद रखना तो माता पिता को भी संयमित हो जाना चाहिए, उसका परिवार बहुत अच्छे से चलता है। आज महलों में रहने वाली राजकुमारी का विवाह किसके साथ में हो रहा है? झोपड़ी में रहने वाले महात्मा के साथ वैदिक रीत रिवाज से विवाह हुआ है। माता पिता गृहस्थ का कितना बड़ा योगदान होता है, बेटी को पालता है, पोसता है, योग्य बनाता है और अपने हाथों से कन्यादान करता है, वर के हाथ में सौंपता है। पुण्यात्मा है वो जो अपनी बेटी की पीले हाथ स्वयं करे, और बेटी भी, उसकी भी शोभा ससुराल में ही हुआ करती है। बेटी की शोभा मायके में नहीं है। विवाह के बाद तो बेटी का असली घर उसका पति का घर होता है। पति की अनुकूलता में ही रहना उसका सम्मान बनता है। बेटी का विवाह करो तो बेटी से कह दो कि तुम्हारा अब असली घर वही है, तुम्हारा सम्मान है, हमेशा रहेगा। इस घर में तुम पैदा हुई हो, लेकिन ओरिजिनलिटी तो यही है कि अब तेरा घर, ससुराल ही तेरा घर हो गया है। अगर माता पिता ऐसी हिदायत दे दें तो ससुराल में कभी बवाल नहीं होगा। लेकिन आजकल के माता पिता कहते हैं 20 लाख दिए हैं, कोई बात हो फोन करना, पापा को भेजेंगे। क्या कर लेंगे वो 20 लाख रुपए? और जो बेटिया 20 लाख 25 लाख लेके आएगी वो बाम थोड़ा ही लगाएगी तुम्हारे, नूरामेंट तेल थोड़ा ही मलेगी तुम्हारे पैरों में, क्योंकि तुमने तो पैसा देखा है, संस्कार नहीं देखा। पैसे के बल से जिस घर में पहुंचना चाहिए सीता, लेकिन सीता नहीं पहुंच पा रही उस घर में, क्योंकि माता पिता गरीब हैं, पैसा उतना खर्च करने की क्षमता नहीं है। बेटे वालों को चाहिए मोटी रकम, तो मोटी रकम भी दे रहे, पैसा तो आ गया, लेकिन घर में लेके चले आए ताड़का। और जब ताड़का आ जाएगी घर में तो वो तड़ातड़ फड़ाफड़ करेगी। फिर कहते महाराज जी थोड़ा समझा। हम क्या समझाएं, तुमने पहले समझा ही नहीं। बहुओं भी कहती है, सासू जी तुमने मेरी कदर न जानी, ए बहू को तुमने बहू न समझा। फिर क्या समझा? समझा है नौकरानी। इसलिए बहू को बहुत अच्छे से रखो। बहू कैसे रखना चाहिए ये भी ज्ञान होना चाहिए। अगर बहू से कोई त्रुटि बनती है, भूल बनती है, तो आजकल की सासें समझाएंगे नहीं, ताना देंगी। यही सीख के आई तेरे बाप ने, यही सिखाया तेरी माताई ने। और जहाँ बहू के सामने महताई बाप को तुमने न्योता, फिर आग बबूला हो जाएगी, हमारे बाप तक पहुंच गई तुम। पर होने दो महाभारत, बहू को अच्छे से ट्रीट करो। हाँ, एक कोई प्रशंसा नहीं कर रहे हम,
ना इन्होंने हमसे कहा है बिल्लू जी ने को कहना, लेकिन मैं देखता हूँ कई वर्षों से घर में इनकी धर्मपत्नी और इनके छोटे भाई की दोनों में बड़ा प्रेम है। ऐसा बहुत कम मिलता देखने को। मैंने तो चर्चा भी की थी। अरे दोनों प्रेम से रही, ठीक है, तीसरी बहू भी आ गई। एक एक सास को नहीं झेल पाती आज की बहू है, एक एक सास को, लेकिन दोनों को, चाची को और सास को, दोनों को कितने अच्छे से डीलिंग चल रही है इनके यहाँ। एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता। और ये लोग भी कुछ नहीं कहते, आ जाती है, काम करने लगती है, कुछ काम ये कर लेती, कुछ काम वो कर लेती। परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। इसलिए परिवार चलाना भी एक कला है। आज परिवार में घर घर में विद्रोह मचा है, घर घर में बवाल मचा है, घर घर में विवाद मचा है। बधू लड़कने पर घर आई, बधू लड़कने पर घर आई, बहू लड़कने पर घर आई, राखहु नयन नयन, राखहु नयन पलक की नाई, राखहु नयन पलक की नाई, बहू लड़कने पर घर आई, बहू लड़कने, बहू लड़कने, बहू। और बहू है वो किसी की बेटी है, वो किसी की बहन है। इसलिए अच्छे से व्यवहार करना चाहिए तो परिवार अच्छा चलता है। व्यवहार करना भी सबको नहीं आता।